सिलसिला एतिकाफ नंबर 1। एतिकाफ एक बेहतरीन इबादत है। एतिकाफ के लिए मस्जिद ज़रूरी है, यानी घर में एतिकाफ दुरुस्त नहीं। बाज़ ख़वातीन घर में अपने कमरे में एतिकाफ करते हैं। याद रखें, इस तरह मस्जिद के अलावा जगह में एतिकाफ दुरुस्त नहीं होता। इस बात से आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि एतिकाफ के लिए मस्जिद शर्त है। फिर कहाँ से घर में एतिकाफ दुरुस्त होगा? अलबत्ता कोई खातून किसी घर के कमरे में एतिकाफ करना चाहती है तो उस कमरे के मालिक की इजाज़त से, यानी कमरे के ओनर की इजाज़त से उस कमरे को मस्जिद बनानी होगी। बेटी ने अब्बा के घर को अब्बा की इजाज़त के बगैर मस्जिद बनाई तो मस्जिद नहीं होगी। मस्जिद बनाने के लिए जिस जगह को मस्जिद बनाना है उस जगह के मालिक की इजाज़त लेनी ज़रूरी है। यानी शौहर के घर को शौहर की इजाज़त से बीवी मस्जिद बना सकती है, ससुर के घर को शौहर की इजाज़त से मस्जिद बना नहीं सकती, ससुर की इजाज़त की ज़रूरत है। याद रहे कि कमरे को मस्जिद बनाना आसान है, मालिक की इजाज़त काफ़ी है। लेकिन एक मरतबा वो जगह मस्जिद बनी तो फिर क़यामत तक वो जगह मस्जिद रहेंगी, यानी उसे फ़रोख्त नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। एक घर को मस्जिद बनाने के बाद उस घर को बेचना मना है, गुनाह है, नाजायज़ व हराम है। इसलिए घर के कमरे को मस्जिद बनाना मुश्किल है। इस बात को जानने वाला मालिक उस जगह को मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं देगा। फिर क्या किया जाए? एक खातून एतिकाफ करना चाहती है लेकिन मस्जिद में जा नहीं सकती, इसलिए उसको मस्जिद जाना मना है और घर के ओनर की इजाज़त के बगैर घर को मस्जिद बना नहीं सकती। इसलिए उलमाए किराम ने एक आसान तरीका बताया है कि वो ये है कि एक कारपेट लिया जाए या एक बड़ी चटाई ली जाए और वो कारपेट या चटाई किसी जगह पे चिपकाई जाए, यानी गम से चिपकाना पड़ेगा। फिर कारपेट या चटाई के मालिक की इजाज़त से उस कारपेट या चटाई को मस्जिद बनाई जाए, यानी चिपकाने के बाद कहे कि इस कारपेट को अल्लाह के वास्ते मस्जिदन वक्फ किया ना, इस कारपेट को अल्लाह के वास्ते मस्जिदन वक्फ किया, इस चटाई को अल्लाह के वास्ते मैंने मस्जिद बनाया। याद रहे कि कारपेट को मस्जिदन वक्फ किया, इस तरह कारपेट को चिपकाने से पहले बोलना दुरुस्त नहीं, वो कारपेट वक्फ नहीं होता, वो कारपेट मस्जिद नहीं बनती। चिपकाने के बाद ही उस कारपेट को अल्लाह के वास्ते मस्जिदन वक्फ किया, इस तरह बोलना पड़ेगा। और दिल में नियत करना भी काफ़ी नहीं, ज़ुबान से बोलना पड़ेगा, यानी ज़ुबान से इस कारपेट को अल्लाह के वास्ते मस्जिदन वक्फ किया, इस तरह कहने से ही वो कारपेट मस्जिद बन जाता है। अब उस कारपेट का हुक्म मस्जिद सा है, यानी उस पर बैठकर दुनियावी कलाम नहीं किया जाए, हाइज़ वाली खातून न जाए, जनाबत वाला गुस्ल से पहले उस पर न ठहरे, इसी तरह उसको नजासत नहीं लगाए, नजासत लग गई हो तो फ़ौरन पाक करे। इस कारपेट को रमज़ान के बाद निकाल सकते हैं। कारपेट को निकालने के बाद उस जगह में हाइज़ वाली का जाना मना नहीं, नहीं दुनियावी कलाम मना है। जनाबत वाला भी बगैर गुस्ल से उस जगह जा सकता है, उस घर को बेचना चाह तो बेच भी सकता है। याद रखे कि कारपेट को निकालने के बाद हिफाजत के साथ रखना होगा, क्योंकि वो कारपेट मस्जिद है, उसे ऐसी जगह रखना मना है जहां नापाक लगने का डर हो। अगले साल दोबारा इतिकाफ करना है तो उस कारपेट को दोबारा चिपका सकते हैं, उस कारपेट को दोबारा चिपका सकते हैं। दोबारा
उस कारपेट पर एहतिकाफ करने के लिए उस कारपेट को ज़मीन पर चिपकाना काफ़ी है, अगले साल अलग से उसे मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं। इस तरह कारपेट को मस्जिद बनाए बगैर, चटाई को मस्जिद बनाए बगैर खातून का एक कमरे में एहतिकाफ करना दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला इल्म सीखने की तौफीक हम सब को अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील करीम। रमज़ान का महीना मुबारक हो, कुर्बान का महीना मुबारक